अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जी अभी टाइम हो चुका है जी सुबह का, और अभी मैं बैठा हूँ दोबारा अपने इसी केज के पास, क्योंकि आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो लगाई थी जिसके साथ हमने अपने रैबिट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मेरा आज इरादा था कि जो चीज़ें हमारी उस वीडियो में रह गई थी, यानी कि उस वीडियो के हिसाब से जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको पूरी कर दी थी। आज की जो वीडियो है वो हमारी अपने इनके केज के हिसाब से, इनकी एज के हिसाब से, इस चीज़ों के हिसाब से, इनकी ब्रीडिंग के हिसाब से, यानी कि आप इनसे ब्रीडिंग कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इनके लिए कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात आ जाती है इनका केज साइज़। अभी मैंने तो इनको रखा हुआ है इकट्ठा, तो इकट्ठे के अंदर इनको मैंने जो केज साइज़ दिया है ना वो है 2 फुट पीछे को है और 6 फुट ऊपर को है, यानी कि इसकी जो फ्रंट है वो 6 फुट है, पीछे इसकी जो है वो इसके 2 फुट है, हाइट जो इसकी है वो भी 2 फुट है। हाइट की बात इनके लिए इतनी ज़्यादा मैंने नहीं रखती, क्योंकि इन्होंने कौन सा उड़ना होता है, तो इनको हाइट आप 1.5 फुट भी दे सकते हैं, उसके अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं है। मैंने 2 फुट इसलिए दी थी क्योंकि मैंने ये दरवाज़ा खोलना होता है, अंदर जाके मैंने ये कैंस वगैरह चेक करनी होती है, उस वजह से दी थी। बाकी जो इतना बड़ा केज है और इतनी ज़्यादा ये है इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैंने अपनी जो ब्रीडिंग है वो इसी केज के अंदर लेनी है, इसी के अंदर ही इसको रखना है, मैंने बाहर कहीं नहीं भेजना है। अक्सर लोग लेते हैं केज के अंदर जो होती है ब्रीडिंग, तो उसके अंदर होता यह है कि उसके लिए आपको फीमेल के लिए ना 3 ज़रब 2 ज़रब 1.5 जो है केज इनफ होता है। उसके अंदर होता यह है कि 1 ज़रब 1.5 का जो होता है अपना केज के अंदर बॉक्स आ जाता है, क्योंकि जो बॉक्स होता है ना वो तकरीबन जिस तरह ये है ना, ये 1 फुट फ्रंट है और 1.5 फुट बैक है, कम से कम इतना इसका बॉक्स जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर पता ही है 3 ज़रब 2 ज़रब 2 के 1.5 के अंदर आप जब 1 ज़रब 1.5 का केज रखेंगे तो 1 ज़रब 1.5 रखने के बाद एक साइड पे 1 फुट जगह रह जाएगी, वो जगह उसकी जो यानी कि थोड़ी सी बचेगी, यानी कि उसको घूमने के लिए भी जगह चाहिए होती है, इसलिए आपको कम से कम 3 ज़रब 1.5 का केज चाहिए, जो कि यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक बनता है। यहाँ तक ये भी आप देख सकते हैं कि 3 फुट केज कितना बड़ा है, और 2 फुट का मतलब आपको जैसे पता लग जाएगा कि 2 फुट कितना बड़ा होता है। तो इसलिए 2 से 3 फुट का जो केज होता है ना वो इनफ होता है एक फ़ीमेल के लिए, कि उससे जब आपने ब्रीड लेनी है, यानी कि उसको के अंदर सिर्फ एक फ़ीमेल रखनी है और एक उसका बॉक्स रखना है। दूसरी बात आ जाती है पाइप्स के अंदर, कि अगर आपने पाइप्स के साथ लेनी है जिस तरह मैंने ली हुई है, तो उसके अंदर आपको जो ये वाला पाइप लगाना है, आपने कैन लगानी है, मटकी लगानी है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। जो मेरा पाइप है ये इस वक्त 5 इंच का है, यानी कि 5 इंच इसका साइज़ है। वैसे इसमें 6 इंच भी आता है, 4 इंच भी आता है। 4 इंच जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है, 5 से 6 इंच जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा करना भी क्या है, एक फ़ीमेल को ही अंदर भेजना है, अभी मेल को अंदर भेजना है तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये 5 इंच या 6 इंच इनफ होता है। उसके बाद बारी आ जाती है बाल्टियों की। बाल्टियाँ जो हैं वो बेहतर है, उसके अलावा वो कैन पड़ा हुआ है वो भी बेहतर है, अगर आपने उस तरह का कैन लगाना है। अगर मटकी लगानी है तो जो मटकी फुल साइज़ की होती है, जो आम होती हैं मीडियम साइज़, वो नहीं, फिर आपने फुल साइज़ लगानी, क्योंकि फ़ीमेल जो होती है आपको पता है मेरे पास इसने अब तक 7 से 8 बच्चे एक बार में दिए हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए 7 से 8 बच्चे जो हैं वो इस कैन के अंदर ही फिट रह सकते हैं, बल्कि अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो इस कैन के अंदर भी फिट नहीं रहेंगे। तो इस वजह से चीज़ वो लगाएं जो खुली हो, ताकि जब बच्चे, अगर अल्लाह करे कि ज़्यादा बच्चे आ भी जाएँ, क्योंकि जो फीमेल होती है वो 2 से लेके 18 तक बच्चे दे सकती होती है। तो अगर बच्चे ज़्यादा आ भी जाएँ तो उसके अंदर फिर ये है कि आप उस चीज़ को उसके अंदर कवर कर सको। अब इसके अंदर अगर माशाल्लाह से 18 बच्चे दे तो उसने कहाँ से पलना है बेचारे, उन्होंने एक दूसरे के नीचे आके वैसे ही एक्सपायर हो जाना है। इसलिए जगह वो दें जो बड़ी से बड़ी हो। मैंने तो अपनी फीमेल देखी हुई है कि इसने 7 से 8 बच्चे देने होते हैं, तो मैंने अपने उस एवरेज के हिसाब से ये कैन वगैरह जो हैं वो लगा दी हैं। उसके बाद आ जाती है इनकी एज। जो एज होती है कि ये किस एज के अंदर जाके जो है ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि एक तो ये चीज़ होती है कि जो इनका बच्चों की अंदर जेंडर कंफर्म करना ना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग कर भी लेते हैं, कई लोगों को एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरे मानने में इनका बच्चों के अंदर जेंडर कंफर्म नहीं हो सकता जब तक ये 6 महीने के नहीं हो जाते, क्योंकि तकरीबन 6 महीने के हो के ये अडल्ट होते हैं, तब जाके पता लगता है कि इनका जेंडर क्या है। तो अगर कोई चीज़ 6 महीने के अंदर अडल्ट हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उसने 1 से 2 महीने और ऊपर लेने हैं, फिर जाके ही उसने ब्रीडिंग करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि तकरीबन 7 से 8 महीने तैयार होने में लगा देते हैं। 7 से 8 महीने के बाद फीमेल और मेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और का ख्याल रखें कि जो फीमेल है वो हमेशा छोटी लें और मेल जो है वो हमेशा बड़ा लें, तकरीबन 1 माह का फ़र्क हो तो बेहतर होता है, क्योंकि जो मेल है उसको बड़ा ही रखा जाए तो बेहतर है। परिंदों के अंदर भी यही चीज़ होती है और एनिमल्स के अंदर भी यही चीज़ होती है
कि जो मेल है वो बड़ा होना चाहिए, फिर जाके जो है आपको ब्रीड जो है अच्छे वाली मिल सकती है। वरना फिर ये होता है ब्रीड तो आ जाती है लेकिन बच्चे कमज़ोर होते हैं, कम आते हैं। अगर आपने बच्चे हेल्दी और ज़्यादा लेने हैं तो मेल की एज हमेशा फीमेल से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जी यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को तो शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।